तसव्वुर करें आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां की हवा में खुशबू नहीं बल्कि तांबे जैसी कड़वाहट है, ताजा खून की कड़वाहट। आपके सामने पत्थर की एक अजीम उशान सीढ़ी है जो बादलों को छू रही है और इस सीढ़ी के हर कदम पर खून की सूखी हुई तहें जमी हैं। ऊपर से एक जोरदार चीख बुलंद होती है और एक लम्हे बाद एक इंसानी जिस्म गेंद की तरह उन सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आता है। उसका सीना चाक है और उसके जिस्म में वो चीज मौजूद नहीं जो जिंदगी की अलामत होती है, उसका दिल। ये कोई डरावनी फिल्म नहीं बल्कि मेक्सिको की वादियों में सदियों पहले आबाद होने वाली एज़टेक सल्तनत की तल्ख हकीकत है। एक ऐसी तहजीब जो फने तामीर में कमाल रखती थी, जिसके पास सोने के अंबार थे, लेकिन जिसका अकीदा ये था कि अगर हर रोज किसी इंसान का जिंदा दिल निकालकर सूरज देवता को पेश न किया गया तो कायनात अंधेरे में डूब जाएगी और दुनिया खत्म हो जाएगी। आज की कहानी एक ऐसे ही कैदी की है जो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात इस अजीम हैकल टेम्पल की सीढ़ियों पर गुजारने वाला है। कहानी शुरू होती है टेनोटिट्लान से, जो एज़टेक सल्तनत का दारुल हुकूमत था। यह शहर किसी मौजज़े से कम न था। एक वसी झील के बीचों बीच बसा हुआ यह शहर ऐसा लगता था जैसे पानी पर तैर रहा हो। बुलंदोबाला अहराम, सोने से चमकते महल और रंग बिरंगे बाजार। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक हौलनाक सच छुपा था। एज़टेक लोगों का मानना था कि वो 5वें सूरज के दौर में जी रहे हैं और इस सूरज को जिंदा रखने के लिए इसे मुकद्दस पानी यानी इंसानी खून की जरूरत है। शहर की गलियां में जिंदगी रवा दवा थी, लेकिन हर शख्स के दिल में एक अनजाना खौफ बसा रहता था। यहाँ का निज़ाम अदल और जंगी जुनून ऐसा था कि किसी भी लम्हे किसी की भी बारी आ सकती थी। एज़टेक सिपाही जंगों में दुश्मन को मारने के बजाय उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करते थे। क्यों? क्योंकि एक मरा हुआ दुश्मन सिपाही के लिए तमगा हो सकता है, लेकिन एक जिंदा कैदी उनके खुदाओं के लिए खुराक था। हमारी कहानी के हीरो का नाम अकटली है, जो एक पड़ोसी कबीले का बहादुर जंगजू है। अकटली को एक ऐसी जंग में पकड़ा गया जिसे एज़टेक फूलों की जंग यानी फ्लावर वॉर्स कहते थे। ये जंगें इलाके फतेह करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ कैदी हासिल करने के लिए लड़ी जाती थीं। अकटली को जंजीरों में जकड़कर जब टेनोटिट्लान लाया गया तो उसे मालूम था कि उसका अंजाम क्या होगा। उसे एक काल कोठरी में रखा गया जहां उसे बेहतरीन खाना दिया गया और उसे देवताओं की तरह इज्जत दी गई। ये एज़टेकियों का अजीब तरीका था। वो अपने शिकार को कुर्बानी से पहले एक देवता का दर्जा देते थे ताकि जब उसका खून गिरे तो वो खालिस और मुकद्दस हो। अकटली जब इन सुनहरी दीवारों को देखता तो उसे अपनी माँ की लोरियां नहीं बल्कि इन ढोलों की आवाज सुनाई देती जो दूर कहीं अजीम अहराम के ऊपर बज रहे थे। वो ढोल जो मौत का बुलावा थे। कुर्बानी के दिन की सुबह एज़टेक काहिन यानी प्रीस्ट्स अकटली के पास आए। उनके बाल लंबे और खून से जमे हुए थे, उनके चेहरे काले रंग से रंगे हुए थे और उनकी आंखों में एक जुनूनी चमक थी। उन्होंने अकटली को कीमती लिबास पहनाया, उसे फूलों के हार पहनाए और उसे शहर की गलियों में घुमाया गया। लोग उसके कदमों पर गिर रहे थे, उससे दुआएं मांग रहे थे, गोया वो कोई इंसान नहीं बल्कि खुद सूरज देवता का अवतार हो। लेकिन अकटली की नज़रें सिर्फ उस अजीम अहराम पर जमी थी जिसे टेम्प्लो मायर कहा जाता था। ये अहराम एज़टेक कायनात का मरकज़ था। जैसे जैसे वो अहराम के करीब पहुंच रहा था, ढोल की थाप तेज होती जा रही थी। बम 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 बम। ये आवाज़ किसी साज की नहीं थी बल्कि अकटली के अपने दिल की धड़कन थी जो अब उसके सीने की पसलियों से टकरा रही थी। उसे मालूम था कि अगले चंद मिनटों में ये धड़कन हमेशा के लिए खामोश होने वाली है। अहराम की 250 से ज्यादा सीढ़ियां थीं। हर सीढ़ी पर चढ़ते हुए अकटली को महसूस हो रहा था कि वो जमीन से दूर और मौत के करीब जा रहा है। सीढ़ियों के दोनों अतराफ हजारों लोग जमा थे जो जुनूनी अंदाज में नाच रहे थे और नारे लगा रहे थे। हवा में लुबान और जली हुई बूटियों का धुआं था जो होश को मुअत्तल कर देने के लिए काफी था। जब वो अहराम की चोटी पर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। वहां एक सियाह पत्थर की मेज थी जिसे टेक पाटल कहा जाता था। इस पत्थर पर पहले से ही इतने लोगों की कुर्बानी दी जा चुकी थी कि इसका रंग मुस्तकिल तौर पर सियाह सुर्खी मायल हो चुका था। 4 काहिनों ने अकटली के हाथ पांव पकड़ लिए और उसे इस पत्थर पर लिटा दिया।
उसका सीना आसमान की तरफ तान दिया गया। अब बारी थी आला काहिन हाई प्रीस्ट की। उसने अपने हाथ में एक खंजर थामा हुआ था जो ऑब्सिडियन नामी काले शीशे नुमा पत्थर से बना था। ये खंजर इतना तेज था कि इंसानी खाल को किसी रेशम की तरह चीर सकता था। काहिन ने आसमान की तरफ देखकर एक अजीबोगरीब जबान में चीख कर कुछ कहा। मजमा खामोश हो गया, परिंदों की आवाजें भी थम गईं। काहिन ने पूरी कुव्वत से खंजर अकटली के सीने के बिल्कुल नीचे पसलियों के जोड़ पर मारा। दर्द की एक ऐसी लहर उठी जिसने अकटली के दिमाग के पर खच्चे उड़ा दिए, लेकिन उसे चीखने का मौका भी नहीं मिला। काहिन ने अपना हाथ उसके सीने के अंदर डाला। ये वो लम्हा है जिसे सोचकर ही रूह कांप जाती है। काहिन का हाथ अकटली की पसलियों के अंदर था और वो उसके धड़कते हुए दिल को जड़ से काट रहा था। एक जोरदार झटके के साथ काहिन ने अकटली का दिल बाहर निकाल लिया। वो दिल अभी भी धड़क रहा था। काहिन ने उसे बुलंद करके सूरज की तरफ लहराया। गर्म खून काहिन के बाजुओं से होता हुआ उसके चेहरे पर गिर रहा था। अकटली की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसकी आखिरी बसारत में वही मंजर था। उसका अपना दिल एक परिंदे की तरह काहिन के हाथ में फड़फड़ा रहा था। कुर्बानी के बाद एक्टली के बेजान जिस्म को एहराम की सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया गया। उसका जिस्म सीढ़ियों से टकराता हुआ नीचे गिरा, जहां निचले दर्जे के काहिन उसके टुकड़े करने के लिए तैयार खड़े थे। ये एस्टेकियों के लिए कोई बर्बरियत नहीं थी, बल्कि एक फरीजा यानी ड्यूटी था। उनका मानना था कि अगर वो ये खून नहीं देंगे तो कायनात का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। तारीख बताती है कि एस्टेक एक ही दिन में हजारों लोगों की कुर्बानी देते थे। जब उनके नए एहराम की इफ्तिताही तकरीब हुई तो कहा जाता है कि 4 दिन तक कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहा और खून की एक नहर एहराम से बहकर शहर की गलियों तक पहुंच गई थी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक पूरी तहजीब इतनी जालिम हो सकती है, या ये उनका वो पुख्ता यकीन था जो उन्हें हर हद पार करने पर मजबूर कर देता था। लेकिन हर उरूज को जवाल है। एज़टेकियों का ये खून आशाम दौर हमेशा नहीं रहने वाला था। 1519 में जब स्पानवी फातेह हर्नन कॉर्टेस अपनी फौज के साथ उनके साहिलों पर उतरा तो एज़टेकियों को लगा कि शायद उनका कदीम देवता क्वेत्सिलकोट्ल वापस आ गया है। लेकिन वो देवता नहीं, बल्कि उनकी तहजीब का खात्मा करने वाले शिकारी थे। स्पानवी सिपाहियों ने जब इन एहरामों पर इंसानी खोपड़ियों के ढेर देखे तो वो दहशत ज़दा रह गए। उन्होंने एज़टेकियों के फने कमीर को नहीं, बल्कि उनके अकीदे को निशाना बनाया। शहर टेनोटिट्लान, जो कभी झील पर एक सुनहरा ख्वाब लगता था, बारूद के धुएं और अपनों के खून में डूब गया। एज़टेकियों ने अपने देवताओं को आखिरी वक्त तक लाखों दिलों का नजराना किया, लेकिन जब असल इम्तिहान का वक्त आया तो ना सूरज ने उनकी मदद की और ना ही उनके खून के प्यासे खुदाओं ने। आज मेक्सिको सिटी की जदीद इमारतों के नीचे एज़टेक सल्तनत के वो कदीम एहराम दफन हैं। माहिरीन आसार कदीमा को आज भी वहाँ से ऐसी खोपड़ियाँ मिलती हैं जिन पर कुर्बानी के निशान वाजे हैं। एज़टेक तहजीब हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि इंसानी अक़ल जब इंतहा पसंद अकायद के ताबे हो जाए तो वो खूबसूरत तरीन शहरों को भी मज़बा खाना, स्लॉटर हाउस बना सकती है। वो कैदी, वो काहिन और वो ऑब्सीडियन का खंजर अब किस्सा पारीना बन चुके हैं। लेकिन जब कभी मेक्सिको के पुराने खंडरात में हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे इन सीढ़ियों से आज भी किसी के लुढ़कने की आवाज़ आ रही हो, जैसे कोई आज भी पुकार रहा हो कि मेरा दिल निकाल लो मगर कायनात को अंधेरे से बचा लो। ये थी एज़टेक सल्तनत की वो कहानी जहां जिंदगी की कीमत सिर्फ एक धड़कता हुआ दिल थी।